आज हम बनाने जा रहे हैं एकदम बाजार जैसा जालीदार और सॉफ्ट ढोकला। बहुत ही से लोगों की शिकायत होती है कि हमारी ढोकला बिल्कुल नहीं बनता है जालीदार। तो चलिए दोस्तों, बिना देर की हम शुरू करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे बनता है जालीदार ढोकला। तो सबसे पहले ढोकला बनाने के लिए यहाँ पे हमने ले लिया है आधा गिलास पानी। पानी में डालेंगे हल्दी आधा चम्मच, 1 चम्मच हम डालेंगे नमक। नमक अपने स्वाद के अनुसार डालें दोस्तों। और आधा चम्मच से भी कम हमने थोड़े से चीनी डाला है। आधा चम्मच डालेंगे खाने वाला सोडा दोस्तों। फिर इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच भरकर रिफ़ाइन तेल। रिफ़ाइन तेल अगर आपके घर में नहीं होगा तो आप चाहे तो सरसों का तेल भी यूज कर सकते हैं, डाल भी सकते हैं दोस्तों। तो इसे डालने के बाद हम चम्मच से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स यहाँ पे हमने करके तैयार कर दिया है। अब हम डालेंगे बेसन। बेसन हम 1 कटोरी पहले डालेंगे दोस्तों, फिर हम आधा कटोरी और भी डालेंगे। तो इसे डालने के बाद हम चम्मच से फेंट लेंगे बढ़िया तरह से। तो 5 मिनट तक हमें इसी तरह से फेंटना है दोस्तों। जितना आप फेंटेंगे दोस्तों इतना ही इसका कलर चेंज होता जाएगा। तो इसी तरह से हम फेंटते जाएंगे। और हमें और भी पानी इसमें डालना है दोस्तों, एक साथ हमें पानी नहीं डालना है। तो थोड़े से पानी हम और डाल देंगे क्योंकि यहाँ पे पेस्ट हमारा गाढ़ा है। तो हम पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे, आधा गिलास से भी कम डाल रहे हैं। तो इसे भी पानी डालने के बाद फिर से हम 2 मिनट तक फेंटेंगे बढ़िया तरह से, ताकि हमारे ढोकले में जाली ज़्यादा पड़े और बहुत ही सॉफ्ट हमारा ढोकला बन के तैयार हो। तो हमने यहाँ पे 1 चम्मच डाला है नींबू का रस। नींबू हमने मंगाया था तो उसमें रस बहुत ही कम निकला, तो इसीलिए हमने 1 चम्मच नींबू का रस डाला है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने फेंट के तैयार कर दिया। अब इसमें हम डालेंगे इनो। इनो डालने पर ही बढ़िया से बन के तैयार होता है ढोकला। आप कुछ डालें या ना डालें, लेकिन ढोकला बनाते समय आपको अगर सॉफ्ट और जालीदार ढोकला खाना है या तो बनाना है तो इनो ज़रूर डालिए दोस्तों। तो देख लीजिए इनो डालते ही हमारा कितना बढ़िया सा बेसन फूल गया है और देखने में भी इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो इसका ये इनो डालने पे ढोकला बहुत बढ़िया बनता है। तो अभी से देख लीजिए इसमें बुलबुले से निकल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है ढोकले के बर्तन, तो इसी में हम डाल देंगे। हम तेल नहीं लगाएंगे ढोकले के बर्तन में, वैसे ही जितना इसका घोल है हम उसी में डाल देंगे दोस्तों। तो आप इनो ज़रूर डालिए। आप दही नहीं डालेंगे, अगर छाछ नहीं डालेंगे तो चल जाएगा, लेकिन इनो डालना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें हमने डाल दिया है दोस्तों। अब हम ले चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर हमने कढ़ाई रख दिया है पानी गर्म करने के लिए। तो पानी हमारा गर्म हो गया है तो हम कढ़ाई में रख देंगे। आप किसी भी बर्तन में बना सकते हैं। तो ढोकला बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही आसानी होता है बनाने में दोस्तों। तो हमने कढ़ाई में ही इसे रखा है थोड़े से 1 गिलास पानी डालकर, और ढोकला का पानी भी गर्म हो गया। तो इसे अब हम ढक देंगे, कढ़ाई के ढक्कन लगा देंगे दोस्तों। तो 5 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद हमारे ढोकले बहुत ही जल्दी बन के तैयार होगा, ज़्यादा समय आपका नहीं लगता है दोस्तों। तो इसमें अब हम ढक्कन हटाएंगे। तो ढक्कन हमने हटा दिया है, तो देख सकते हैं बहुत बढ़िया से हमारा फूल भी गया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, चाकू थोड़ा सा बीच में डालकर, और बिल्कुल नहीं चिपकेगा। तो देख सकते हैं चाकू में हमारा लगा भी नहीं है और कहीं भी चिपका भी नहीं है। तो दोस्तों अब हम उतार लेंगे। गैस को हमने बंद कर दिया है। रुमाल से पकड़ के हम नीचे उतारेंगे, बहुत ही ज़्यादा गर्म है। तो बहुत जल्दी बन के भी तैयार हो गया है। तो इसे अब हम नीचे रख देंगे, और रखने के बाद कढ़ाई में जो भी पानी है तो हम नीचे फेंक देंगे, और यही कढ़ाई में साफ़ करके हम तड़का भी लगाएंगे। हम दूसरा बर्तन को नहीं यूज करेंगे, इसी कढ़ाई का में हम यूज करेंगे दोबारा। तो फिर से हम गैस जलाएंगे, और गैस जलाने के बाद कढ़ाई को रख देंगे गैस पर। कढ़ाई को हमने पानी पोंछकर तभी कढ़ाई गैस पे रखा है। तो इसमें हम डालेंगे रिफ़ाइन तेल। रिफ़ाइन तेल अगर आपको नहीं खाना पसंद हो तो आप सरसों के तेल से भी यूज कर सकते हैं, इसका तड़का लगा सकते हैं। तो खड़े सरसों हमने लिया है 1 चम्मच।
तो इसे हमने डाल दिया है और सरसों यहाँ पे चटकने लगा है। तो थोड़े से हम 1 मिनट के लिए चम्मच से चलाएंगे। तो सरसों बढ़िया तरह से हो गया है। ढोकले में अगर सरसों का तड़का दें तो बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों खाने में। तो इसमें अब हम डालेंगे हरे मिर्च को हमने लंबे आकार में कट कर लिया है। आप चाहे तो इसे सम्मा भी डाल सकते हैं। अगर आपको सम्मे खाना पसंद हो तो आप सम्मे ही डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कट कर दिया है 2 फाड़ी का। तो इसे हम 2 मिनट चला लिए हैं। तो फिर इसमें हम डालेंगे 1 गिलास से भी कम पानी हमने पूरा भर के गिलास से नहीं लिया है। अब डालेंगे नमक अपने स्वाद के अनुसार डालें। तो यहाँ पे 1 चम्मच हम नमक डाल देंगे। नमक ज़्यादा नहीं डालना है, सब हमें हिसाब से ही डालना है। तो इसमें डालेंगे आधा चम्मच चीनी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, ज़्यादा हो जाएगा तो खाने में अच्छा नहीं आएगा। तो फिर इसमें आधा चम्मच हम डालेंगे नींबू का रस। ढोकला में नींबू का रस ज़रूर डालिए, खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है और इसका ढोकला का स्वाद दुगना बढ़ जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा ढोकला का तैयार हो गया है, तड़का हमने जो दिया है। तो चलिए अब हम ढोकला को निकालते हैं दूसरे बर्तन में। तो ठंडा भी हो गया होगा हमारा ढोकला। तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम चारों तरफ चाकू से कट कर लेंगे। तो वैसे ही हम चाहे तो वैसे निकाल सकते हैं, सूखा हो गया लेकिन तब भी हम कट करके आप सभी को दिखा दे रहे हैं। तो कितना बढ़िया बना है, आप ज़रूर एक बार बना के देखिए। इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया आपका बन के तैयार हो जाएगा और खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। आपको ना ही ज़रूरत है दही और ना ही छाछ का। तो इसी थाली में हम निकालेंगे। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरह से हमारा जल्दी से ढोकला छूट गया है। तो देख सकते हैं जाली भी बहुत बढ़िया पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट हमारा बन के तैयार। हम आपको क्या बताएं, आप ज़रूर बनाइए और कमेंट में हमको बताइए कि आपने किस तरह से बनाया है। तो इसे हम बर्फ़ी का शेप दे देंगे। जिस तरह से बर्फ़ी का शेप देते हैं उसी तरह से हम बर्फ़ी का शेप इसका कट कर देंगे ढोकला को। इतना सॉफ्ट बना है, हम आपको क्या बताएं दोस्तों। तो आज की हमारी ये ढोकला की रेसिपी कैसी लगी आप सबको ज़रूर कमेंट में बताइए। और आप जब घर पे बनाइए तो आप ये भी बताइए कि किस तरह से आपका बना हुआ है। पर एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए, इनो आप ज़रूर डालिए, बिना इनो का ढोकला बिल्कुल नहीं बनता है परफेक्ट। तो देख सकते हैं जाली भी बढ़िया तरह से पड़ा हुआ है। तो इस पर अब हम जो हमने तड़का लगाया है तो ऊपर से हम थोड़े थोड़े डाल देंगे। इसे हम बढ़िया तरह से सजा देंगे। तो बहुत लोग हैं इसे इस तड़के का नहीं खाते हैं, तो आप बिल्कुल नहीं डालिए। जो नहीं खाते हैं और जो खाते हैं तो उनके लिए ये तड़का बहुत ही परफेक्ट है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली रेसिपी में। ऐसे ही आप सबके लिए सरल तरीके से रेसिपी शेयर करेंगे और इसी तरह से हम बताएंगे। तो आप लोगों को जो हमारी गलती हो कमेंट में ज़रूर बताइए।